मिसेस कपूर, मैंने इतना खूबसूरत नेकलेस खरीदा है कि बस। एक मिनट मिसेस कपूर। रीचा। क्या है भाभी? रीचा, जाके दरवाजा खोल, जरूर ये शांति होगी। दरवाजे की बेल को इस तरह बजाती है जैसे कि मंदिर की घंटी। जा। हाँ मिसेस कपूर, हाँ मैं कल किटी में पहन के आऊंगी, तब देख लेना आप। ओके बाय। भाभी, आपका अंदाजा सही निकला। अंदाजा? क्या मतलब? भाभी आपकी बेल की आवाज पहचान देती कि वो आप ही होंगी। क्या कह रही हो? अरे कल मंदिर का पुजारी भी यही कह रहा था। क्या शांति, आज सुबह सुबह हमला बोल दिया। अरे ऐश्वर्या, अगले संडे को तू क्या कर रही है? वही कर रही हूँ जो पिछले संडे कर रही थी, नॉनवेज बना रही हूँ। अरे मैं नॉनवेज का नहीं बोल रही हूँ, मैं तो तुम्हें न्योता देने आई हूँ, मेरी बहन के बच्चे का नामकरण विधि का। हाँ। बच्चे का नाम क्या रखने वाले हैं? शाहरुख खान। ये कैसा नाम हुआ? अरे ऐश्वर्या, मेरी बहन प्रेगनेंसी में हमेशा कहती थी कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है। हो गया शाहरुख खान। अच्छा, अगर लड़की पैदा होती तो क्या नाम रखती? तो मैं उसका नाम काजोल रखती। पुलिस यहाँ क्या कर रही है? ए पांडो, मनु ये न्योता देने आई है फंक्शन का। अच्छा, मैं तो समझा था कि देश पांडे और सुष्मिता के घर से आई है, क्योंकि जब भी ये उनके घर से आती है यहाँ पे अशांति फैला देती है। ए पांडो, खैर, ए ऐश्वर्या, संडे को आना और ये पांडु को भी लेके आना। संडे को क्या? मनु, संडे शाम फ्री रखना, हमें इनके घर जाना है फंक्शन के लिए। ओहो, फिर तो सितारा सिने अवार्ड्स के पासेस वापस देने पड़ेंगे। क्या? सितारा सिने अवार्ड? सितारा सिने अवार्ड? हाँ, 2-3 पासेस मिल गए थे। वाह, इसका मतलब हम सारे फिल्म स्टार्स को नजदीक से देखेंगे। लेकिन इस संडे को तुम इसके बच्चे के नामकरण पे जा रही हो ना? ए पांडु, मेरा बच्चा नहीं, मेरी बहन का बच्चा। अच्छा। सॉरी शांति, हाँ ये संडे हम तुम्हारी बहन के बच्चे के नामकरण पर नहीं आ पाएंगे, अगले वाले पे आएंगे। इस संडे तो हम सितारा सिने अवार्ड देखने जाएंगे। क्या ऐश्वर्या? अरे सिने अवार्ड तो हर साल होता है। तो बच्चा भी तो हर साल हो सकता है। चुप है। क्या? ऐश्वर्या को सितारा सिने अवार्ड्स के पासेस मिल गए? हाँ, इसका मतलब अब तुम हमारे घर में नामकरण विधि के लिए आराम से आ सकती हो, क्योंकि वहाँ ऐश्वर्या नहीं आने वाली है। ऐश्वर्या वहाँ बंठन के फंक्शन में जाएगी और मैं तुम्हारी आऊंगी नामकरण विधि में? नहीं, ये नहीं हो सकता। जरा कम चिल्लाया करो। डॉक्टर ने भी मुझसे कहा अपनी बीवी से कहना जरा कम चिल्लाया करे, क्योंकि जब भी तुम चिल्लाती हो मेरा बैलेंस हिल जाता है। ठीक है, सुना तुमने? क्या? ऐश्वर्या को सितारा सिने अवार्ड्स के पासेस मिल गए। हाँ, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? उसे मिल गए तो हमें क्यों नहीं मिल सकते? पहले ये बताओ, ये न्यूज तुम्हें किसने दी? शांति ने। मैंने। क्या करेगा रे तू? शांति देवी, मुझसे और पांडे से आपकी कोई दुश्मनी है क्या? नहीं तो फिर हमेशा मेरी और पांडे की बीवी को आप उकसाती क्यों रहती है? अरे मैं कहाँ उकसाती हूँ, मैं तो यहाँ न्योता देने आई थी। हाँ, तो शांति न्योता देकर चली जाती। ये अवार्ड फंक्शन के बारे में बात करने की क्या जरूरत थी? अच्छा, तो तू बाहर एक बोर्ड लगा के रख ले कि सुष्मिता को ऐश्वर्या के बारे में क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। शांति, तुमने बहुत अच्छा किया जो मुझे ये न्यूज़ दी। अच्छा किया कि नहीं? अब संडे को मैं भी बंठन के अवार्ड फंक्शन में जाऊंगी। मतलब तू हमारे घर में नहीं आएगी? ऐश्वर्या वहां जाएगी तो मैं सिर्फ उसे टीवी पे देखूंगी? ये नहीं हो सकता, हरगिज़ नहीं हो सकता। अरे दीदी तुमने कुछ सुना? क्या? अरे रीचा और उसकी भाभी है ना, सितारा सिने अवार्ड के फंक्शन में जा रहे ले, सुन ले लालू, अगर मैं ये बात नहीं बताती तो भी ये बात तुम्हारे घर तक पहुंच जाती। शांति, तू यहाँ से जाती है कि नहीं? जाती हूँ, लेकिन जाते जाते एक बात बता के जाती हूँ। सुष्मिता, वो पांडे ऐश्वर्या को सिने अवार्ड के लिए 10,000 का ड्रेस लेके देने वाला है। सचिन भी गया, मुझे लगता है अब कभी वापस नहीं आएगा। तुम कुछ कहोगी नहीं डार्लिंग? कान खोल कर सुन लो लालू, अगर शाम तक मुझे पासेस नहीं मिले तो रात का खाना नहीं मिलेगा तुम्हें। मिल जाएंगे, पासेस मिल जाएंगे। शीतल जी, आप सितारा अवार्ड फंक्शन के पासेस दिलाने में मेरी मदद कर सकती हैं?
देश पांडे जी, अगर मेरे पास उस फंक्शन के पासेस होते तो मैं खुद नहीं चली जाती अटेंड करने। बाय द वे, अगर आपको उस फंक्शन के पासेस मिले ना तो आप प्रिंसिपल साहब को जरूर दीजिएगा। अरे प्रिंसिपल साहब वहां जाके क्या करेंगे? ऐसे अवार्ड फंक्शन में तो हैंडसम लोग जाते हैं। हमारा प्रिंसिपल अगर वहां पहुंच गया तो लोगों को लगेगा कि ये कोई माइथोलॉजिकल नाटक का अवार्ड फंक्शन है। देश पांडे आ गए प्रिंसिपल साहब। सर, आप हमेशा मेरे पीछे ही आके क्यों खड़े हो जाते हैं? ताकि मुझे पता चले कि मेरे पीछे तुम क्या बोल रहे हो। एक्सक्यूज मी, क्या मैं प्रिंसिपल साहब से मिल सकता हूँ? क्या काम है आपको उनसे? दरअसल मेरे भाई को इस कॉलेज में एडमिशन लेना था, मगर सुना है कि इस कॉलेज का प्रिंसिपल बहुत खड़ूस है, तो उन्हें मस्का मारने के लिए ये अवार्ड फंक्शन के 2 पासेस में लाया। अवार्ड फंक्शन के पासेस? सितारा अवार्ड फंक्शन के पासेस? ये पासेस तुम्हारे पास कहां से आए? दरअसल मेरे डैडी फिल्मों में विलन का काम करते हैं। हाँ? बोले जाओ ये पासेस प्रिंसिपल के मुंह पे मारो और उन्हें खरीद लो। अरे वाह, लाइए ये पासेस मैं प्रिंसिपल तक पहुंचा दूंगा। आपकी तारीफ। शीतल, आप प्रोफेसर देश पांडे हैं? सॉरी, मेरे भाई ने बताया है कि आपका रिकॉर्ड बहुत खराब है। मैं किसी और के जरिए ये पासेस भेजता हूँ। एक्सक्यूज मी, क्या ये पासेस आप प्लीज प्रिंसिपल साहब तक पहुंचा देंगे? अरे ऐसे क्यों देख रहे हो? चाहिए तो ये लो, ये 5 रुपए रख लो। I don't want your passes. अरे आपको कौन दे रहा है? ये तो प्रिंसिपल साहब के लिए है। शीतल, इन्हें बता दो कि मैं कौन हूँ। प्रिंसिपल साहब। ओह आई एम सॉरी सर, मेरे डैडी ने आपको इनवाइट किया है सर। अच्छा, प्रिंसिपल साहब नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाओगे? सर, इसने आपका अपमान किया है सर। सर उसके लिए तो मैं बहुत शर्मिंदा हूँ सर। ठीक है, ऐसा होता है। चलाओ बस में नहीं जाऊंगा। सर, आप नहीं जाएंगे। इतना छोटा काम आप करेंगे तो आपका अपमान हो जाएगा। मैं जाऊंगा सर। अगर तुम फंक्शन में जाओगे तो फंक्शन का अपमान हो जाएगा। नहीं सर, मैं जाऊंगा सर, मैं जाऊंगा। अब जा, गिरा हुआ इंसान। भैया, ओ भैया, क्या भैया वो सितारा सिने अवार्ड्स के ना मुझे और 2-3 पास चाहिए। क्यों? किसको देने हैं? वो क्या है ना भाभी, मेरी सहेली को चाहिए था। अच्छा, कहीं उस सहेली का नाम सुष्मिता देश पांडे तो नहीं है? रह कर तुम्हें सुष्मिता ही याद आती है, तो उसे जलती क्यों है यार? मनु, एक बात सुन लो, अगर मुझे पता चला कि तुमने सुष्मिता देश पांडे को पासेस दिए ना तो मैं तुम्हारा गेट पास बना दूंगी फौरन। अरे मैं क्या सितारा सिने अवार्ड का कॉन्ट्रैक्टर हूँ जो पासेस बांटता फिरूंगा? बड़ी मुश्किल से 2-3 पासेस मिले थे, वो भी पुराने नोटों की जगह नए नोट मैंने कस्टमर को दिए थे। अच्छा एक बात तो बताओ कि हमारे जो पासेस हैं वो कौन से रो के हैं? VVIP। हो सकता है माधुरी दीक्षित तुम्हारी बगल में आके बैठ जाए। भैया माधुरी दीक्षित को बुरा तो नहीं लगेगा ना? क्या बक रही है? अरे नहीं, माधुरी दीक्षित इसके बगल में बैठेगी तो माधुरी दीक्षित और खूबसूरत दिखेगी। अच्छा, तब तो मैं उसे तुम्हारे बगल में बिठाऊंगी और भी खूबसूरत दिखेगी। अरे मेरे ऐसे नसीब कहाँ, मैं जब भी बस में सफर करता था मेरे साथ कोई मोटा ताजा आदमी बैठ जाता था और मेरे दोस्तों के साथ खूबसूरत लड़कियां हैं यार। लेकिन भैया क्या वाकई हमारे पास हीरो हीरोइन बैठेंगे? हो सकता है अजय देवगन तेरे साथ बैठ जाए। अजय देवगन? नाउ इट्स टू लेट, उसका विकेट तो जा चुका है। तुम किसको फोन करने लगी? अरे सुष्मिता को चलाने के लिए। हेलो सुष्मिता, अरे संडे शाम को जरा अपना टीवी जरूर ऑन कर लेना। क्यों? तेरे लापता होने की खबर आने वाली है क्या? अरे लापता तो तू हो जाएगी जब मेरे आसपास तू बड़े बड़े स्टार्स को देखेगी। शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित, जॉनी लीवर, डैनी, अमरीश पुरी। चल गए ना? लालू कैसे प्रोफेसर हो तुम? फिल्म इंडस्ट्री में तुम्हारी इतनी भी पहचान नहीं कि मुझे तो पासेस दिला सको। जी। अब सुसु डार्लिंग मेरी पहचान नहीं है तो नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ? पहचान निकालने की कोशिश की कभी? कैसे करूं? अखबार में इश्तिहार छपवाऊं या फिल्म वालों को फोन करता फिरूं कि भाई मैं प्रोफेसर देशपांडे बोल रहा हूं, क्या आप मेरे स्टूडेंट थे? क्या मैंने आपको पास किया था? अगर किया था तो मुझे इस अवार्ड फंक्शन के 2 पासेस चाहिए। हाँ फोन करो। ठीक है करता हूं, हंसने दो पूरी फिल्म इंडस्ट्री को मुझ पर। करता हूं फोन। ये लीजिए, ये क्या है? फिल्मी सितारों की डायरेक्टर। आप फोन कर रहे हैं ना जीजू? ये तुम्हारा भाई जो है ना वो तुम्हारा ही एक्सटेंशन है। दीदी, अक्षय कुमार। अक्षय कुमार का ही नंबर निकला पहला। हेलो अक्षय कुमार जी। ओह बोल रहे हैं। भाई सुनो अक्की, मैं प्रोफेसर देशपांडे बोल रहा हूँ भाई। क्या तुम मेरे स्टूडेंट थे? शट अप। क्या हुआ? फोन कट गया। करिश्मा को करते हैं। के करिश्मा 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 जी। ओह बोल रही है। करिश्मा जी भाई देखिए मैंने आपको तकलीफ तो नहीं दी? ओके थैंक यू। दरअसल बात यह है मैं प्रोफेसर देशपांडे बोल रहा हूँ। क्या आप मेरी स्टूडेंट थी? करिश्मा जी आपको एक छोटी सी तकलीफ देनी है। दरअसल बात यह है वो सितारा अवार्ड फंक्शन के मुझे 2 पासेस चाहिए। ओह
अच्छा, नहीं, कोई बात नहीं। क्या कहा उसने? उसने कहा उसके पास सिर्फ 2 ही पासेस है। अरे तो एक ही मांग लेते, मैं अकेली चली जाती। उसके साथ उसकी माँ जाने वाली है। अरे जीजू, आप सिर्फ ये आर्टिस्टों को क्यों फोन कर रहे हैं? वो अवार्ड फंक्शन के जो ऑर्गेनाइजर है उन्हें फोन कीजिए ना। सितारा मैगजीन के एडिटर सीताराम जी, उन्हें फोन कीजिए। ये फोन नंबर क्या है? 612-1234। ओके। 1234। हेलो, सितारा मैगजीन के एडिटर सीताराम जी, देखिए मैं प्रोफेसर देशपांडे बोल रहा हूँ। क्या आप मेरे स्टूडेंट थे? क्या हुआ? उसने कहा मैं स्कूल में भी नहीं गया। तू कॉलेज की बात कर रहा है, अनपढ़ कहीं का? रख दो वो फोन, किसी काम की नहीं हो तुम। लगता है इस बार ऐश्वर्या ही जीत जाएगी। नहीं दीदी, मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता कि रिचू वो अवार्ड फंक्शन में जाए और मैं घर बैठे बैठे टीवी पर उसे किसी हीरो के साथ मुस्कुराते हुए बातें करते हुए देखूं। जीजू, मुझे कहीं से पासेस ला दो जीजू, मुझे पासेस ला दो जीजू। जा यहाँ से, खबरदार आइंदा किसी ने इस घर में पासेस की बात निकाली, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? लेकिन लाल, चुप, मैं तो ये चुप, अरे मैं तो ये कह रही थी कि खाना लगाओ कि नहीं। चुप। खाने की बात हो रही थी, मर गया, भूखा सोना पड़ेगा। सुसु डार्लिंग, खाना लगाना भाई। प्रोफेसर देशपांडे, आपसे एक स्टूडेंट की सिस्टर मिलने आई है। कौन से स्टूडेंट की? वही जिसे कल आपने क्लास से बाहर निकाल दिया था। हाँ, बुलाओ उसे, बुलाओ। आइए। कहाँ है रीटा के प्रोफेसर? आप है प्रोफेसर देशपांडे। प्रोफेसर देशपांडे, आपने मेरी बहन को क्लास के बाहर निकाला? हाँ तो? सर, आपने मुझे नहीं पहचाना? नहीं। सर, मैं मिनी सर। तुम मिनी? ये कैसे पॉसिबल है? सर, मैं मिनी खान, आपकी एक्स स्टूडेंट सर। एक स्टूडेंट? सर, आपको याद है एक एनुअल फंक्शन में मैंने डांस किया था और आपने बहुत ही अप्रिशिएट किया था। कुछ सर, आपने मेरी पीठ थपथपाकर मुझे शाबाशी दी। याद आया मिनी, याद आया। तुमने बहुत ही अच्छा डांस किया था। और मेरे डैडी ने कहा था कि आप शाबाशी दूर से भी दे सकते हैं। याद आया। सर, मेरी बहन ने ऐसा क्या किया कि आपने उसे क्लास के बाहर निकाल दिया? अरे मिनी, तुम्हारी बहन 2-3 लड़कियों के साथ मेरे क्लास में डांस कर रही थी, वाहियात डांस कर रही थी। कुछ भैया 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 भैया। क्या बात कर रहे हैं सर? तुम उसे डांटना। डांटना? मैं तो सोच रही हूँ कि उसे अप्रिशिएट करूं। क्यों? सर, 2-3 दिन पहले हम लोग सोच रहे थे कि आगे चलकर इस लड़की का क्या होगा, लेकिन आपके कहने के मुताबिक मुझे लगता है वो मेरे ही फील्ड में आएगी। हाँ सर। तुम्हारा कौन सा फील्ड है? सर, आप नहीं जानते? नहीं। ये तो फेमस कोरियोग्राफर है, मिनी खान। कोरियोग्राफर? ये कोरियोग्राफर क्या होता है? आप फिल्मों में देखते हैं ना, हीरो हीरोइन नाचते रहते हैं, कभी ट्रेन पर, कभी पर्वत पर। ये उन्हें नचाती है। ओ, समझ गया। तुम सबको एक दूसरे से टकराने से बचाने वाले को कोरियोग्राफर कहते हैं। जानते हैं सर, इस साल का सितारा सिने अवार्ड है, उसमें मैं नॉमिनेट की गई हूँ। सितारा सिने अवार्ड्स? सर, इस संडे को है, आप टीवी पर देखना। मैं जानता हूँ। इस अवार्ड ने तो मेरे नाक में दम करके रखा है। क्यों सर? क्योंकि मेरी वाइफ को इस अवार्ड के 2 पासेस चाहिए। ओह सर, आप 2 दिन पहले कहते तो मैं आपकी मदद कर सकती थी। वो कैसे? सर, मेरे पास 2-3 एक्स्ट्रा पासेस थे। अच्छा? मैंने मेरे बैंक के मैनेजर को दे दिए। बैंक के मैनेजर को? कहीं इस मैनेजर का नाम पांडे तो नहीं? हाँ सर, पांडे ही है। नहीं, अगर तुम मेरी सच्ची स्टूडेंट हो तो फौरन उस मैनेजर के पास जाओ और वो 2 पासेस वापस लेकर आओ। फिर तुम्हारी बहन मेरे क्लास में तो क्या, मेरे सर पर भी नाच सकती है। जब ये ड्रेस पहनूंगी है ना, कितनी अच्छी है। मनु भैया। हाँ, मनु, मनु, ये नया ड्रेस खरीदा है मैंने सिने अवार्ड फंक्शन के लिए। अच्छा। पूरे 10,000 का है। 10,000 का? इतना महंगा तो फिल्म आर्टिस्ट भी नहीं पहनते हैं यार। भैया, मैंने भी एक 7,000 का ड्रेस खरीदा है, बिल्कुल वैसी जैसे माधुरी ने दिल तो पागल में पहना था। दाम सुनकर तो मैं भी पागल हो रहा हूँ। ये सितारा सिने बस बहुत महंगा पड़ रहा है यार। क्या मनूस गड़ी थी जब मैं उस मोहतरमा से पासेस मांगे थे यार। एक्सक्यूज मी, आपकी तारीफ? मैं मिनी खान, आपके बैंक के कस्टमर। ओह आई सी। दरअसल क्या है, बैंक के बाहर अपने कस्टमर को पहचानते नहीं है। मेरी भी मजबूरी है, इसीलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। वो क्या है, मैंने आपको सिने अवार्ड फंक्शन के पासेस दिए थे ना, वो पासेस आपने दिए थे। थैंक यू सो मच। वो मुझे वापस चाहिए। क्या? अरे ये क्या कह रही हैं आप? सॉरी, लेकिन मुझे वापस चाहिए। अरे लेकिन अगर वापस ही लेने थे तो दिया ही क्यों थे? वो पासेस आप वापस ले जाएगी तो मैं ड्रेस पहनते जाऊंगी कहाँ? हाँ, और ये सब खर्चा जो हमने किया वो कौन भरेगा? अरे ऐश्वर्या, वापस दे दो यार, दे दो। भैया, अरे क्या बोल रहे हो तुम? वो दुकानदार ये कपड़े वापस थोड़ी लेने
वाला अरे है? मैं इसकी बात नहीं कर रहा यार, पासेस वापस दो। लेकिन पहले उससे ये पूछो कि वो पासेस उसे क्यों वापस चाहिए? वो क्या है, मेरे प्रोफेसर हैं, उनकी बीवी को भी वो सिने अवार्ड फंक्शन में जाना है, ये पासेस मुझे उन्हें देने हैं। उस प्रोफेसर का नाम कहीं देशपांडे तो नहीं है? हाँ! क्या उस मनोज देशपांडे के लिए तुम्हें पासेस वापस चाहिए? हरगिज़ नहीं मिलेंगे। सॉरी सर, मैं पासेस नहीं ला सकी। It's all right, Minnie. It's all right. Better luck next time. लालू, ये बात तुम दूर से भी कह सकते थे। सॉरी मैडम, अगर मेरे बस में होता तो मैं डेफिनेटली आपको पासेस देती, लेकिन क्या करूं, मेरे पास भी सिर्फ 2 पास है और मैं और मेरी बहन जाने वाले हैं। It's all right, Minnie. It's all right. लालू, देखो मिनी, तुम फिल्म लाइन की हो ना, तो एक आध साल नहीं गई तो क्या फर्क पड़ता है? क्या मतलब? वो पास हमें दे दो ना। हमें दे दो ना, Minnie. दे देती सर, लेकिन इस साल मुझे नॉमिनेट किया गया है ना। तुम ये कैसे कह सकती हो कि अवार्ड तुम्हें ही मिलेगा? मिल गया तो? कैसे मिलेगा? ये तुम्हारी पहली फिल्म है ना, मिनी। तो पहली फिल्म में किसी को अवार्ड थोड़ी मिलता है। अरे अवार्ड ना मिले सर, लेकिन मैं अपने आप को टीवी पे चमकाना चाहती हूँ। अरे रे रे, तुम अपनी रोनी सूरत टीवी पे चमकाओगी? हाँ मतलब तुमने अक्सर वो देखा होगा कि जिसको अवार्ड नहीं मिलता है उसका चेहरा कितना सूख जाता है। अब अंदर ही अंदर रो रहा हो। You are right. मैं सोचती हूँ कि आप लोग ही चले जाइए। फिर मैंने ये सोचा कि मैं ही चली जाती हूँ। लालू अब क्या करें? तुम फिक्र मत करो सुसु डार्लिंग, हम लोग अवार्ड फंक्शन में जाएंगे, जरूर जाएंगे। कैसे सर? मेरे पास एक आइडिया है। सचिन, मेरे भैया ने ना बहुत कोशिश की तुम लोगों के लिए पासेस लाने के लिए, लेकिन उन्हें नहीं मिले। अरे तुम्हारे कोपड़ गंजे भैया को पूछता कौन है? एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हमने अपने पासेस का बंदोबस्त कर लिया है। क्या कह रहे हो? यस, मेरे जीजू भले ही बंडर प्रोफेसर हैं, लेकिन उनके एक्स स्टूडेंट्स अभी भी उनकी बहुत इज्जत करते हैं, समझी ना? हाँ, उनके एक एक्स स्टूडेंट ने उन्हें अपने पासेस दे दिए। हाँ, हाँ, कौन है वो? अरे वो मशहूर डांस डायरेक्टर ना, मिनी खान, उसने। ओह, इसका मतलब तुम भी फंक्शन में आओगे? हाँ, अगर तुम कहती हो तो मैं जरूर आऊंगा। प्लीज मत आना, क्यों? क्योंकि सारे एक्टर्स मेरी तरफ देखेंगे ना तो तुम्हें जलन होगी। जलन होगी? कोई तुम्हारी तरफ देखने वाला नहीं है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आजकल ये एक्टर और एक्ट्रेसेस है ना, आपस में मिलकर शादी कर लेते हो। हाँ, वो लोग आपस में क्यों शादी करते हैं? वो इस उम्मीद से कि अवार्ड फंक्शन में अवार्ड भले ही दोनों में से किसी को भी मिले, लेकिन ट्रॉफी तो अपने ही घर आएगी ना। फिर भी फर्ज करो, क्या? अगर कोई एक्टर मुझ पर फिदा हो जाए और वो अपने प्रोड्यूसर को मुझे साइन करवाए तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? मुझे उस प्रोड्यूसर और एक्टर पर बहुत ही तरस आएगा। क्यों? तुम्हें साइन करने के बाद दोनों की दुकान बंद हो जाएंगी, है ना? है ना? है ना? है ना? है ना? क्या? तुम्हारा मतलब इतनी गंदी दिखती हूँ? नहीं, तुम उतनी भी गंदी नहीं दिखती हो। मेरा मतलब ये है जान कि अगर तुम दिखने में गंदी भी होती ना तो शायद पिक्चर चल भी जाती, लेकिन तुम्हारे साथ प्रॉब्लम ये है कि तुम दिखने में इतनी खराब तो हो नहीं, लेकिन तुम्हारी एक्टिंग तो सिर्फ मैं ही जानता हूँ ना। है ना? है ना? है ना? है ना? तुम कैसे जानते हो मेरी एक्टिंग को? लो, रोज ही तो देखता हूँ, जब भी मैं झूठ मूठ तुम्हारी हुस्न की तारीफ करता हूँ तो तुम कैसे झूठ मूठ में लाल बटोर हो जाती हो। तुम्हारा मतलब मैं झूठ मूठ शर्माती हूँ? देखो जान, तुम में एक ही बात नेचुरल है, जानती हो? कौन सी? तुम्हारा रूठना रे। और तुम में भी एक बात अननेचुरल है। कौन सा रे? तुम्हारा मन्नाना रे। देखो जान, आज अवार्ड फंक्शन में जब भी वीडियो कैमरा हम पर आएगा ना तो हमें ना एक दूसरे को कस के पकड़ लेंगे। अरे नहीं, ऐसा मत करना। क्यों? अरे सारे लड़के समझेंगे कि मैं एंगेज हूँ। अच्छा, ये अभी भी ढूंढ रही है क्या? आओ, नीचे, ऐश्वर्या बैठो। मनु, ये हमारी सीट है। वीवीआईपी सीट है, बात करती हो। वहाँ बैठते हैं, वहाँ जाकर। अरे, आप तो देश पांडे के प्रिंसिपल है ना? अच्छा ये ये आपकी बेटी है? ये प्रोफेसर शीतल है। ओ, मतलब आपने देश पांडे का पत्ता काट दिया? चलो चलो शीतल, वहाँ बैठते, चलो अरे सुनिए तो सही। बैठ जाओ ना मनु, प्रोग्राम शुरू होने वाला है। तो भाभी मैं उससे ही जाके बैठती हूँ। क्यों? वहाँ कैमरा नजदीक है। अच्छा ठीक है, जा। अरे मनु, अपने घर में सुष्मिता इस वक्त टीवी लगा के देख रही होगी। अरे ऐसी ही जल जाएगी कि उसका घर ही जल जाएगा। अरे शुभ शुभ बोलो, ऐसा मत बोलो, बगल में हमारा घर है यार। ओहो, इसके बाद सर, आप ये ठीक नहीं कर रहे सर, आप एक पढ़े लिखे प्रोफेसर हैं। शट अप! प्रोफेसर पढ़ा लिखा ही होता है। हाँ, अब तुम चुपचाप यहाँ टीवी पर फंक्शन देखती रहो। गलती से तुम्हें अवार्ड मिल भी गया ना तो वो हम रिसीव करेंगे। समझी? चलो सुसु डार्लिंग, अवार्ड का टाइम हो गया, चलो चलते हैं, फंक्शन में चलते हैं। मनु, आज रात को तो सुष्मिता को नींद ही नहीं आएगी। नींद तो तुम्हें नहीं आएगी। क्यों? वो देखो सुष्मिता। सुष्मिता? डार्लिंग कैमरा।
ए, हट जाओ, उधर जाके बैठ जाओ। आओ सुसु डार्लिंग, आओ। अरे हेलो पांडे। हेलो देश पांडे, कैसे हो? हेलो। मैं आ गई। अब इस साल का पहला अवार्ड बेस्ट कोरियोग्राफर अवार्ड जिसके नॉमिनीज है राकेश शर्मा फॉर फिल्म दर्द, अरुणा कुमारी फॉर फिल्म सिकंदर, केतन सिंह फॉर फिल्म राजकुमार एंड मिनी खान फॉर फिल्म नाच ठुमक के नाच। And the award goes to Mini Khan. पांडे, ये अवार्ड हम लेने जाएंगे क्योंकि हम मिनी खान की तरफ से आए हैं। कब डार्लिंग कब? चल गए। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ उसकी तरफ से जिसकी वजह से आज हम इस फंक्शन में आए हैं। मिनी खान, हम लोग मिनी खान की तरफ से आए हैं, कोरियोग्राफर मिनी